नमस्कार। इस वक्त मेरे फ्रेम में मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। अगर आप गौर से देखेंगे तो उनके जो टी शर्ट हैं उस पे हाथी की तस्वीर बनी हुई है और हाथी न्यूज़ उनके सीने पर लिखा हुआ है। दरअसल ये वो लोग हैं जो ऐसे झारखंड के जो क्षेत्र हैं जहां पर हाथियों का गांव में प्रवेश बढ़ा है, ये उन क्षेत्रों के आए हुए लोग हैं जहां पर ये एक ग्रुप संचालित करते हैं, मुख्य हाथी न्यूज़ नंबर 1। ये ग्रुप का काम इतना होता है कि अगर कहीं हाथी दिखा है किसी गांव के पास, अगर किसी गांव के पास से वो गुज़र रहा है या किसी गांव में प्रवेश करने की तैयारी है, तो ग्रुप के माध्यम से लोगों को अवेयर किया जाता है कि इधर से हाथी पास हो रहा है या हाथी के आने की संभावना है, ताकि बीते जो लंबे समय से हम देख रहे हैं कि हाथियों और इंसानों के बीच जो टकराव होता है उसमें जान माल का नुकसान होता है। इसी को कम करने के लिए इन लोगों ने ये मुहिम छेड़ी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मलखान महतो है। मलखान जी, क्या है ये हाथी न्यूज़ नंबर 1? हाथी न्यूज़ नंबर 1 ये ग्रुप है। हम लोग ग्रुप बनाए हैं, ग्रुप चलाते हैं। हम लोग का क्षेत्रों में झारखंड में, खास करके पूरे झारखंड में इतना हाथी का प्रकट बढ़ गया है कि हाथी मतलब उसका कम हाथी होने का नाम ही नहीं ले रहा है हाथी का। इस चलते हम लोग ये ग्रुप आपका 2020 में हम लोग आपस में चर्चा किए, हम लोग सब मिलजुल के। अब ये तो हाथी का प्रकट बढ़ते जा रहा है, तो इसका कैसे निदान होगा। उसके बाद हम लोग ग्रुप खोले, मुख्य हाथी न्यूज़ नंबर 1 ग्रुप का नाम से। उसके बाद हम लोग ग्रुप चलाने लगे। लगभग आपका ग्रुप हम लोग का 18 से 20 ठो ग्रुप है। 18 से 20 ठो ग्रुप में लगभग आपका 17-18 हज़ार आदमी जुड़े हुए हैं और फिर से आदमी ग्रुप में जुड़ते जा रहे हैं बहुत ज़्यादा, बहुत तेज़ी से। तो ये ग्रुप में क्या भेजते हैं आप लोग? ग्रुप में हम लोग का खाली जंगली जानवर का ही ग्रुप में पोस्ट होता है खाली। जैसे कि कोई गांव में हाथी अगर घुस जाता है, प्रवेश हो जाता है, तो जानकारी आ जाता है, ग्रुप में डाल देते हैं। फ़ोन आता है कि दादा आज यहाँ इतना हाथी घुसा है अभी रात में। उसके बाद हम लोग ग्रुप में चला देते हैं। उसके बाद पूरा चारों तरफ का आदमी देख लेता है, हाँ भाई वहाँ भी इतना हाथी है, वहाँ इतना हाथी है बोल के। प्लस जैसे कि आज दिन में आज अगर हाथी किस जंगल में है वो हम लोग पता कर लेते हैं। उसके बाद फिर से ग्रुप में चला देते हैं कि देखिए आज उस जंगल में इतना हाथी डेरा जमाए हुए हैं, तो आसपास के ग्रामीण सतर्क रहें, सुरक्षित रहें बोल के। क्या आप लोग हाथियों को जो इंसानी बस्ती है, जो गांव है, उससे दूर भी ले जाने का काम करते हैं? हाँ, दूर भी ले जाते हैं। जैसे कि एक ही जगह तो 5 दिन 10 दिन से ज़्यादा रहता है, तो इतना पब्लिक का फसल चौपट हो जाता है, बर्बाद हो जाता है कि पब्लिक रोने लगता है। तो उसके बाद वो उस जंगल से 2-4 दिन के लिए फिर से दूसरा जंगल ले जाते हैं। उसके बाद कैसे ले जाते हैं? दूसरा जंगल मसाल हम लोग का स्टॉक है, मसाल है, केरासिन है, फटाका उटाका सब है। उस मसाल का सहारे से हम लोग हाथी को दौड़ाते हैं और भगाते हैं। कितने गांव के लोग हैं जो इससे जुड़े हुए हैं? मेन हुआ कि हम लोग का पूरा वो क्षेत्र है ना आपका, इधर सोनातू तरफ, ये होता है कि अभी शादी पार्टी चल रहा है। शादी पार्टी में आप शाम को निकलना पड़ता है कहीं भी पार्टी खाने के लिए। पहले हाथी नंबर 1 न्यूज़ को निकाल के देख लेते हैं हाथी किधर है, किधर किधर जा रहा है। उस मोमेंट को देखने के बाद ही हम लोग रास्ता से निकलते हैं और निकलने के बाद चलते हैं कि इधर आज नहीं है। ये न्यूज़ ये हम लोग मलखान भाई चलाते हैं, ये भेज देते हैं, देखिए ये आपका हेसाडी हुआ, आप हेसाडी के तरफ 2 हाथी निकल रहे हैं। तो आमने सामने का लोग न्यूज़ देख के पता कर लेते हैं कि हाथी का इधर आगे बढ़ रहे हैं, तो उधर से आदमी साइड हो जाते हैं। जैसे पीलित जंगल हम लोग का घाटी जैसा है वहाँ, तो पीलित जंगल से हम लोग का वो मेन रोड जो जा रहा है, वो मेन रोड उधर से गुजरता है। तो उधर जाने के लिए पहले ग्रुप को चेक कर लेते हैं कि देखिए हाथी है क्या वहाँ, तो ग्रुप में भेजा जाता है। तो इससे तो जान माल की नुकसान पर जो है अब कमी आप लोग को क्या लग रहा है कि पहले के 2020 से पहले और अब के बाद में कितना बदलाव है? मुठभेड़ अभी बहुत कम हो रहा है आदमी का। पहले न्यूज़ मिल जा रहा है कि इधर से हाथी जा भी रहा है तो सावधानी से जा रहा है। अब पहले मुठभेड़ हो जाता था, और मुठभेड़ होते जब भी मुठभेड़ होता था तब जान माल का क्षति हो जाता था। कितने गांव के लोग जुड़े हुए हैं इससे? इसमें लगभग जैसे कि हम लोग का झारखंड और बंगाल सीमा क्षेत्रों में हम लोग का एरिया पड़ता है। हम लोग का झारखंड का लास्ट सीमा और बंगाल का लास्ट सीमा, सवर्णा रेखा नदी जो है ना, वही नदी जो है उसी क्षेत्र मतलब सीमा है बंगाल और झारखंड का सीमा। हम लोग का लगभग 6 ठो रेंज है, बंगाल 2 रेंज और हम लोग का झारखंड का 4 रेंज।
ये सब एकदम 1-2 किलोमीटर दूरी में है। यही सब का अंदर में हम लोग का मतलब गांव है। आपका बंगाल का झालदा रेंज और बागमुंडी रेंज, झारखंड का चांडिल रेंज है, बुंडू रेंज, मोहिलंग रेंज और तमाड़ रेंज, ये सब सीमा क्षेत्रों में है। ये सब सीमा क्षेत्र से ही हम लोग हैं। तो एकदम ये सब सटले है, 1-1.5 किलोमीटर दूरी में है। खाली इतना इलाका का आदमी हम लोग ग्रुप में जुड़े हुए हैं। सब तरफ पूरा जानकारी मिल जाता है तो आदमी सतर्क हो जाता है। उसके बाद शाम 6 बजने के बाद हम लोग का घर से निकलना मुश्किल हो जाता है, कोई निकलता नहीं है। और जब से हम लोग ग्रुप स्टार्ट किए हैं चलाने, तो तब से देख रहे हैं मृत्यु भी थोड़ा कम हो रहा है। हाथी से उतना आदमी को मृत्यु नहीं हो पा रहा है। अच्छा, आप लोग इतना समय से हाथियों को लेकर के काम कर रहे हैं, लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं, क्या लग रहा है हाथी गांव में क्यों प्रवेश कर रहे हैं? इस साल तो और भी कई मामले सामने आए। देखिए सर, हाथी गांव में प्रवेश करने का ही है अवैध कारोबार, बालू, कोयला, पत्थर। अब जंगल में कोयला का इतना गाड़ी चल रहा है तो हाथी यार जंगल भी कटाया जा रहा है, तो हाथी आखिर जाएगा कहाँ सर? खाने का तो उसका भी पेट है सर। तो हाथी इस चलते गांव प्रवेश हो जाता है, जंगल कटाई के चलते, या जंगल में गाड़ी घोड़ा चल रहा है उसका आवाज़ उन लोग को मतलब ना मिले बोल के खाने का चलते उन लोग गांव प्रवेश हो जाते हैं। और गांव प्रवेश होने के बाद ही निकलने नहीं खोजते हैं जल्दी, तो इस चलते हम लोग तुरंत टीम पहुंच जाते हैं और उसको खदेड़ देते हैं दूसरा तरफ। कितने लोग हैं आपकी टीम में? हम लोग का टीम में 10-15 आदमी हैं। तो जैसे कभी खबर आता है कि इस गांव में हाथी पहुंच गए हैं और अब उत्पात मचा रहे हैं, फसल बर्बाद कर रहे हैं, तो आप लोग जाके फिर भगाते हैं उन लोग को? हाँ, खबर आ जाता है, फ़ोन आ जाता है कि भैया यहाँ भी इतना हाथी घुसा है, गांव निकल नहीं रहा है, तो हम लोग तुरंत वहाँ पहुँच जाते हैं, मसाल उसाल से हाथी को खदेड़ देते हैं। अच्छा, अबुआ अधिकार मंच से कैसे जुड़े आप? अबुआ अधिकार मंच से हम लोग बहुत पहले से ही जुड़े हुए हैं। और अबुआ अधिकार मंच से भी हम लोग को बहुत अच्छा सहयोग मिलता है, टॉर्च वगैरह भी मिलता है, और वन विभाग से भी बहुत अच्छा सहयोग मिलता है। जैसे कुछ गांव में टॉर्च का डिमांड होता है ना, तो फिर हम लोग वन विभाग से संपर्क करते हैं कि सर देखिए वहाँ टॉर्च का डिमांड हो रहा है और उस क्षेत्रों में जंगली हाथी का ज़्यादा ही प्रकट है, और फिर से नहीं तो इधर अबुआ अधिकार मंच से भी हम लोग संपर्क करते हैं तो इधर से भी टॉर्च मिल जाता है। इस चलते हम लोग ऐसे करके हम लोग का क्षेत्रों को बहुत गांव में टॉर्च वितरण किए हैं और करते रहेंगे, और ये सब हम लोग का चालू रहेगा। ये साझा प्रयास है कि हाथी और या कोई भी अन्य जंगली जानवर, झारखंड में मुख्यतः हाथी का आतंक जो है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, उसी को कम करने के लिए कुछ साथी जो हैं वो एक ग्रुप चलाते हैं ताकि आसपास के गांवों के लोगों को अवेयर किया जा सके कि फलाने गांव के समीप या फलाने रास्ते से या उस कॉरिडोर से हाथी गुजर रहा है, ताकि आप अपनी रक्षा स्वयं कर सकें। ऐसे मामले में जब हाथी गांव में प्रवेश कर जाते हैं तो ये और इनकी टीम वहां पहुंचती है और हाथी को गांव से निकालने में भी मदद करती है। बीते 6 सालों से ये मुहिम इनकी चल रही है, अलग अलग गाँव के लोग इससे जुड़ रहे हैं और ये अब एक मुहिम की ओर आगे बढ़ चुका है। और आज अबुआ अधिकार मंच के कार्यक्रम में यहाँ पहुँचे थे, हमने इनसे बात की और कोशिश की आपको दिखाने की, बताने की कि झारखंड में समस्याएं हैं, लेकिन उसका समाधान भी छोटे छोटे स्तर से शुरुआत की जा सकती है और एक दिन बड़ा फल इसका मिल सकता है। शुक्रिया। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी का एकमात्र संस्थान NIBM बैंकिंग, SSC, रेलवे, JPSC परीक्षा की करे तैयारी। जौहरी का भूमिका ये संस्था अदा कर रही है और हीरा चमक रहा है। पूरे NIBM परिवार को मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने अपने कुम्हार के रोल को बहुत अच्छी तरह से निभाया। मेरा सिलेक्शन IBPS CSA में बैंक ऑफ महाराष्ट्र में हुआ है। करेंटली मेरा RRBPO में हुआ है। मेरा सिलेक्शन बैंक ऑफ इंडिया में एज ऑफिसर स्केल 1 हुआ है। मेरा सिलेक्शन इंडियन ओवरसीज बैंक में एज PO हुआ है। NIBM झारखंड का एकमात्र संस्थान। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 2 बैच 30 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान।
काम की तलाश है, भरोसेमंद नौकरी चाहिए? जुड़िए एएनजी के साथ, जहां श्रमिक सबसे पहले। 12 घंटे की ड्यूटी, हर दिन 3 समय का खाना, मुफ्त रहने की सुविधा, आपकी सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस, ओवरटाइम का लाभ, पीएफ सीधा क्लाइंट से, समय पर पूरा वेतन और जरूरत पड़ने पर एडवांस पे। एएनजी मैन पावर सॉल्यूशंस, सम्मान के साथ काम, भरोसे के साथ कमाई। हार्ट का प्रॉब्लम हो गया और सडनली हो गया, अचानक हो गया। तो जीवन ज्योति सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में एडमिट करके इनका एंजियोग्राफी कराया। एंजियोग्राफी करने के बाद वो अपना रिपोर्ट दिया कि इनका 95% प्लस ब्लॉकेज, स्टेंट से काम नहीं चलेगा, इनको बाईपास करना ही पड़ेगा। कबीर हर्ब है। जब यहाँ पहुँचे फर्स्ट टाइम में इनको दिखाया तो माशाल्लाह रिपोर्ट बहुत बढ़िया है। 1 सप्ताह अंग्रेजी दवा चलाना है, उसके बाद दवाई बंद कर देना है। TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in